हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था, यानी लू लग गया था। अब लू लग गया था। मैंने देहाती ट्रीटमेंट किया और साथ साथ में जो मेडिसिन होता है उसका भी यूज किया, एलोपैथिक होम्योपैथिक जो भी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय था सब मैं यूज किया, मैं ठीक हो गया। ठीक है, लू लगता कैसे क्या सुनिए पहले। अगर आप लगातार धूप में काम करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर में नॉर्मल में कि आपका 40 डिग्री सेल्सियस है तो उससे कम हो जाना चाहिए। धूप के आप छाँव में आते हैं तो आपको कम हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता ही नहीं है, तो समझिए कि आपको लू लग गया है। ठीक है, लू लगने के क्या क्या कारण है? लू लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण आपको होगा कि आप लगातार तेज धूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, गर्म वातावरण में आप लगातार काम कर रहे हैं, साथ साथ में गर्म वातावरण में काम करने के साथ साथ जैसे कि शरीर में पानी की कमी हो जा रहा है। ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ठीक, उससे आप पर्याप्त मात्रा में जो तरल पदार्थ को सेवन करना चाहिए तो अब आप नहीं किए, उसकी वजह से आपको हो सकता है। ठीक, मैंने क्या क्या गलती किया था कि मेरी वाइफ के डिलीवरी थी। ठीक है, सिजेरियन से था, बड़ा ऑपरेशन हुआ बच्चा, तो 6 बजे पेन हो रहा था सुबह मॉर्निंग में। तो मैं लेके हॉस्पिटल आया तो यार कैसे वाइफ की डिलीवरी हो रहा है तो खाना नहीं खाएगा। ठीक है, न पानी पिएगा। मैं न पानी पिया न खाना खाया। मैं 11:50 पर डिलीवरी फाइनल हुआ, तो उसके बाद सीजरियन हुआ। तो उसके बाद आधा घंटा तो लगता है ओटी में। लगने के बाद फिर बाहर आई तो बॉडी थोड़ा सा कोल्ड हो रही थी, तो कुछ मेडिसिन वगैरह दे के उसको टेम्परेचर बॉडी नॉर्मल किया। उससे होता है, नॉर्मली एक्सप्रेस में होता है। तो मैं बच्चा का देखा कि स्वस्थ है क्या नहीं, सब देखे बैलेंस करके। तो फिर मुझे देखते सोच रहे 1 घंटा और वेट कर लेते हैं। मैं 4 बजे गया था, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था, लू भी लग गया था, भाग दौड़ हो गया था, तो लू भी लग गया था और डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी कम हुई थी। तो क्या हुआ था, मेरा शरीर के बॉडी के टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ कि 102 डिग्री 103 डिग्री से कम हो ही नहीं रहा था। ठीक है, लू का नियम है कि आपका अगर आपके शरीर में अगर लू लग गया तो बॉडी का टेम्परेचर 102 103 104 से कम होगा ही नहीं। ठंडा वातावरण में भी जाइएगा तब पर भी नहीं कम होगा। तो समझिए कि लू लग गया। तो मुझे लू लग गया था, उसकी वजह से मेडिसिन वगैरह खाएँ, जो भी घरेलू उपाय होती हैं, तो धीरे धीरे मैं रिकवरी का। ठीक है, मैं ठीक हो गया। मेन रीज़न नहीं था मेरा लू लगने का। अब बात करते हैं कि लू लगने से बचाव कैसे किया जाए। लू लगने से बचाव, सबसे पहले आपको भरपूर मात्रा में पानी पिए, ORS, नींबू का पानी पिए, नारियल का पानी पिए। ठीक है, जितना जल्दी आप शरीर डिहाइड्रेट होगा उसको हाइड्रेट कीजिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, पानी कमी ना हो। नारियल पानी पिए, ORS फुल जो होता है वो पिए, नींबू पानी पिए, आप खूब पिए। ठीक है, दोपहर में कम से कम 11 बजे से पहले काम कर लें और 4 बजे के बाद फिर काम करें। ठीक है, कितने भी काम हो, दोपहर में धूप में काम नहीं करें, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन होने का चांस हो सकता है। साथ में हल्के कपड़ा सूतीदार जो होता है वो पहने। ठीक है, साथ में आप बाहर जा रहे हैं तो चश्मा, गमछी, साथ में पानी बोतल जरूर रखें। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा भी प्यास लगेगा, आप 2 घूंट 3 घूंट पानी पी सकते हैं। और अब क्या होता है कि थोड़ा सा प्यास लगा और दबाते हैं तो वही आपका धीरे धीरे आगे चल के डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। इसमें आप बाथरूम कीजिएगा तो पीला पीला पेशाब होगा, तो बाथरूम होगा, ऐसा होता है। ठीक, ज़्यादा गर्मी लगे तो तुरंत ही ठंडा वातावरण में वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, बचने का उपाय है। दूसरी बात, इसमें इमरजेंसी वाली क्या केस होती है। इमरजेंसी वाली केस ये होती है कि आपको जैसे लू लग गया, चक्कर आ रही, बेहोशी हो रही, उल्टी हो रहा है। ठीक है, चक्कर आ रहा है, वो आपको बोलने में परेशानी हो रही है, साथ साथ में बेहोशी हो रहा है, इस सबको हल्के में आप नहीं लें। तुरंत ही आप अपने नज़दीकी डॉक्टर होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि हीट स्ट्रोक के समय भी चल रहा है, आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें,
और समय समय पर पानी पिएँ, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें। और धूप बहुत तेज़ है, धूप में काम न करें, समय के अनुसार काम करके घर पर निकल जाएँ। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हीट स्ट्रोक से बचें, लू लगने से बचें। अगर लू लग गया तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू।